नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। तो हम क्लास 10th का मैथ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं, जो आप सबके बिहार बोर्ड 10th मैट्रिक परीक्षा में बिल्कुल ही एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में गणित का 50 मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए पहले नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये भी जो भी प्रश्न होंगे वो आप सबके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसमें से बहुत से ज़्यादा प्रश्न आप सबके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में डायरेक्टली मैच करेंगे। देखिए, हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पहला नंबर प्रश्न कर रहा है कि एपी के सामान्य पद 4n प्लस 5 है, तो प्रथम पद क्या हुआ? इसमें प्रथम पद पूछ रहा है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ये हमारा है जो पूछ रहा है। तो यदि इसकी जगह 4n प्लस 5 है, तो इस n की जगह 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 प्लस 5 हो जाएगा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 2 के किस मान के समीकरण के लिए x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x प्लस के वाई बराबर 9 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समपाती रेखाओं देखिए, इसका जो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाएगा। तो देखिए, a1 का मान कितना दिया हुआ गया है? तो x दिया गया है, यानी मतलब 1 दिया गया है, और 3 दिया गया है a2 का मान, और b2 का मान कितना दिया गया है? 2, और b2 का मान कितना दिया गया है? k। तो k का मान निकालना है आप सबको, और 3/9 हो जाएगा। देखिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? k बराबर 6 हो जाएगा। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो साइन ए और कॉस ए का मान बताएं। तो देखिए, थीटा का मान है जो 45 डिग्री दिया गया हुआ है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका? साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। इसका जो हल करेंगे तो देखिए, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? तो साइन 45 डिग्री का मान जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, और इसके करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो कितना इसका हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √2 से और √2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2√2/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? चौथा नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि यदि 3a बराबर 180 डिग्री है तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ए का मान है जो दिया गया हुआ है, तो मतलब 3a बराबर 180 हो जाएगा। तो 180 से कर दें तो कितना हो जाएगा? ए बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? देखिए, कॉस 60 का जो मान हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। cos 60 का मान जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पांचवा नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या हो जाएगा? तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन है जो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? छठा नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सहअभाज्य संख्या है? तो कौन सा युग्मक सहअभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 और 52 सहअभाज्य संख्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य समान है? तो क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? आठवां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि 9 और 25 के समानांतर माध्य है तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नौवां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का मान क्या हो जाएगा? तो a का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है? 10वां नंबर प्रश्न है, वो कह रहा है कि 9 sec² a - 9 tan
10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 11वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 11वां नंबर प्रश्न है वो कर रहा है कि बहुपद x माइनस 1 के शून्यक है, तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखिए। 12 नंबर प्रश्न क्या करा है? 12 नंबर प्रश्न है वो करा कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 5 हो, तो द्विघात बहुपद क्या हुए? तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएंगे? तो देखिए इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न है क्या कह रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या करा है? 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या करा है? समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, तो 5x प्लस के एक्स बराबर 15 हो, तो अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात करें, तो k का मान क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में tan 60 का मान क्या हो जाएगा? तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि tan a बराबर होगा, tan a बराबर क्या होगा? तो cot 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 17 नंबर प्रश्न है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि आंकड़ा 40, 20, 6, 22, 17, 56 और 7 का परिसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो 2 प्लस √2 हो जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो इनमें से कौन अभाज्य संख्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11 अभाज्य संख्या है। चलिए देखिए 20वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 20वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एपी 2, 5, 6, 2, 7 का 19वां पद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो हमारा 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किसी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 22वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3 बराबर 0 के विवेचक होगा, तो क्या हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 के मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो वो हमारा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 24 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होती है? तो क्या हो जाएगी? तो ए हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 25 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 25 बिंदु -6 -7 का कोटि क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कोटि पूछ रहा है, तो कोटि क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो आप सबके लिए बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बताए हैं, इनमें से जो भी 25 क्वेश्चन था आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।